ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो टीबी पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये होती है कि पेशेंट को टीबी की गोली चालू हो जाती है, बट उनको पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी मरीजों को या सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि टीबी काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो उन पेशेंट को दी जाती है जिनकी टीबी की दवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हरिंद्र कुमार, लंग्स हॉस्पिटल से। जो भी मरीज टीबी पॉजिटिव आते हैं, सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि उनका कोर्स है, चाहे वो 6 महीने का कोर्स है अगर साधारण टीबी है, बड़ा टीबी है तो एमडीआर, या और बड़ा टीबी है तो उसकी 18 महीने की दवाइयां चल सकती हैं, 9 महीने की चल सकती हैं, 12 महीने की चल सकती हैं। तो जो भी कोर्स डॉक्टर डिसाइड करते हैं वो आपको पूरा करना है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि दवाइयां आपको पूरा कोर्स करनी है। कई बार ऐसा होता है कि दवाई चालू करी, मरीज को 15-20 दिन में आराम आ गया, 2 महीने में वो दवाई छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर एक बार आपने टीबी की दवाई छोड़ दी तो ये दोबारा जब टीबी होगा तो वो बड़ा टीबी होगा, एमडीआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें इस बात पे रखना है कि टीबी की दवाई का कोर्स हमें पूरा करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टीबी की दवाइयां हैं ये वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, वजन के अकॉर्डिंग दी जाती है। अभी जो नया गाइडलाइन आया है उसमें वजन के आधार पर कितनी गोली टीबी की खानी है वो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टीबी की गोली खाना खाने के बाद खानी है या टुकड़ों में खानी है। तो एक ये मिथ या एक जो गलत कंसेप्ट है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो टीबी की दवाइयां हैं अभी जो रिसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो आपको खाली पेट सुबह एक साथ, चाहे वो 4 गोली खानी हो, 5 खानी हो, 6 खानी हो या 3 खानी हो, वजन के आधार पर जो भी गोली डॉक्टर डिसाइड करते हैं वो आपको खाली पेट खानी है। खाली पेट से ही उसका इफेक्ट आएगा। गोली खाने के बाद आपको आधे घंटे के बाद एक हैवी नाश्ता करना है। हैवी नाश्ता मतलब प्रोटीन का नाश्ता, जैसे अंडे हो गए, पनीर हो गया, दूध हो गई, ब्रेड हो गई या दाल हो गई। तो ये जो प्रोटीन डाइट है ये आपको हैवी लेनी है। अगर आपने प्रोटीन डाइट हैवी नहीं ली, सुबह का नाश्ता अगर आपने हैवी नहीं लिया टीबी की गोली के बाद, तो टीबी की गोली के अपने साइड इफेक्ट होना चालू हो जाएंगे। अगर टीबी की गोली के साइड इफेक्ट चालू हो गए, पहला लिवर पे सूजन आती है, उल्टी होनी स्टार्ट हो जाएगी, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, लिवर एंजाइम्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। दूसरा साइड इफेक्ट इनका जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है। तीसरा साइड इफेक्ट जो हमें कॉमनली देखने को मिलता है वो चमड़ी पर लाल कलर के दाने या खुजली स्टार्ट हो जाती है। ये 3 बड़े कॉमन से साइड इफेक्ट हैं जो टीबी की गोली के बाद होते हैं और अक्सर उन पेशेंट में होते हैं जो खाली पेट गोली खाने के बाद नाश्ता नहीं करते। तो अगर आपको साइड इफेक्ट से बचना है तो आपको टीबी की गोली का हैवी नाश्ता करना पड़ेगा। एकमात्र यही साधन है, आप साइड इफेक्ट को बचा सकते हैं। किसी किसी पेशेंट में टीबी की गोली से दिखाई देने पे असर आता है। इथम्बिटॉल उसमें एक ड्रग होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसा कभी किसी को फील होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशाब जो है वो ऑरेंज कलर का आएगा, वो नॉर्मल है, क्योंकि रिफेम्पिसिन एक ड्रग होता है, उसमें जो कलर छोड़ता है तो पेशाब इसमें ऑरेंज कलर का आएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पानी अधिक से अधिक पीना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज टीबी की गोली में यह ध्यान रखना है, इसको टुकड़ों में नहीं लेना। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर 4 गोली है या 5 है वो एक साथ खानी है। एक साथ मतलब 5 मिनट के अंतराल पे आप 4-5 गोली खा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक खाली सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को, ऐसे नहीं करना है, ये बहुत शरीर को नुकसान करती है। चौथी चीज, टीबी काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी मरीज टीबी का है उसे मास्क जरूर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई एक इन्फेक्ट हो गया तो ये टीबी फैलने वाली बीमारी है। कोरोना ने हमें सिखाया कि बीमारी को फैलने से बचाना है ताकि कम से कम लोग इसमें इन्फेक्ट हो सके। सेम हम टीबी में कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि जो भी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, ये हाईली इन्फेक्टिव डिजीज है, मास्क जरूर लगा के रखें। कम से कम 1 महीना घर पे आपको मास्क लगाना जरूरी है। एक आइसोलेशन का होना बहुत जरूरी है। धूप में रहना, धूप की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ती है, विटामिन डी की कमी आ जाती है, विटामिन की कमी आ जाती है। प्लस आपको रेस्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप रेस्ट करेंगे, जितना आप डाइट अच्छी लेंगे, उतनी आपकी सेहत में सुधार आएगा, उतना आपकी गोली असर करेगी। तो ये बहुत एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं टीबी काउंसलिंग में कि घर को कैसे बचाया जाए, आपको कैसे बचाया जाए और कोर्स पूरा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क लगा के रखना है, हाइजीन आपको प्रॉपर्ली रखनी है, हैवी नाश्ता करना है, डाइट हाई प्रोटीन डाइट आपको रखनी है और अपने परिवार को बचाना है। टीबी बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, हर तीसरा चौथा मरीज ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। किसी के अंदर लक्षण आते हैं, किसी के नहीं आते हैं। अगर आपको लक्षण आते हैं तो इमीडिएटली आप उसकी जांच कराएं। तो ये बहुत टीबी काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट में आपको टीबी काउंसलिंग का आपको बताना चाहता हूं, जो अक्सर पेशेंट हमसे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि इसमें एलएफटी कराने की क्या जरूरत है, एचआईवी कराने की क्या जरूरत है, शुगर कराने की क्या जरूरत है। तो ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं। आपको एचआईवी एड्स का टेस्ट कराना ही पड़ेगा, आपको लिवर की जांच करानी ही पड़ेगी, शुगर आपका जरूर होना चाहिए। और जितने भी टीबी पेशेंट हैं सरकार के अंडर, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये टीबी नोटिफिकेशन गाइडलाइन है। जो भी पेशेंट दवाई ले रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से फोन आता है तो प्लीज प्लीज कोऑपरेट करें कि हमारा इलाज यहां से चल रहा है और अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे कराएं। सारी सरकारी दवाइयां आपको मुफ्त में टीबी की आपको घर पे मिलेंगी। साथ में जो इंसेंटिव है सरकार ने आपको दे रखा है वो आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से यही एक टीबी काउंसलिंग के द्वारा बताना चाहता हूं कि जो भी मरीज टीबी की दवाइयां खा रहे हैं, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।